अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये अंगूठी पूरे 1 तोले सोने की है, जरा हमें पहन कर दिखाओ। तुम्हें पसंद तो आई ना ये? आंटी जी, हमारा मतलब है माँ जी, ये अंगूठी बहुत प्यारी है, लेकिन हमें ये फिट नहीं आएगी। राधिका दी के नाप की है ना, उनकी 1 उंगली हमारी 2 उंगली के बराबर है। देखिए ना हमारी उंगलियां कितनी पतली है। ये तो है, इसीलिए तो ये सारे गहने मंगवाए हैं ताकि इन्हें तुम्हारी साइज के हिसाब से करवा दे। शायद इसीलिए उस वक्त हमारा ये खानदानी हार राधिका के गले में नहीं आया था, क्योंकि ये खानदानी हार तो तुम्हारे गले के लिए बना है। हमें गहने खोने का दुख नहीं है, लेकिन इन गहनों के साथ इस घर से हमारी पहचान जारी है। हमें उस बात का दुख है। अगर शादी इतनी विधि विधान और रीति रिवाज से हो रही है तो चमक, तुम अपने माता पिता को भी बुला लो। हमारी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। वो दादी जी, हमने इस बारे में घर पे बताया था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि मम्मी पापा नहीं आ पाएंगे। वो काम के सिलसिले से विदेश गए। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, वो लोग शादी में जरूर आएंगे। लेकिन सुजाता, तुम बच्चों की सगाई में ये मत भूल जाना कि कल मकर संक्रांति की पूजा होनी है और उसके लिए आज ही मंदिर में चढ़ावा जाएगा। जी माँ जी, हमें याद है। वैसे माँ जी, हम सोच रहे थे कि इस बार चढ़ावा दिव्यम और चमक के हाथ से भिजवा दें। हाँ, हालात कुछ भी हो, लेकिन रिश्ता तो इन दोनों का जुड़ ही रहा है ना। अरे वाह, मैं और दिव्यम जी पहली बार अकेले बाहर जाएंगे, फिर तो सच में मैं उनको रोमांटिक डिनर के लिए बना लूंगी। इस चमक के तो भाग कुछ ज्यादा ही खुल रहे हैं। इतने सारे गहने पूजा में चढ़ाने का हक, जबकि हमारी कली बिटिया घर की बड़ी बहू है, ये सब उसका हक है। सुजाता जी, माफ करना, चमक और दिव्यम जी की शादी हुई नहीं है, होने वाली है। और हमने सुना है मकर संक्रांति का चढ़ावा शादीशुदा जोड़ा ही चढ़ाता है। इस हिसाब से हमारी कली बिटिया और गोलू जी जाने चाहिए, क्योंकि घर के बड़े बेटे बहू वही है। बात तो आप सही कह रही हैं फूल जी, चढ़ावा तो गोलू और कली ही चढ़ाएंगे, लेकिन दिव्यम और चमक साथ में जाकर भगवान के दर्शन कराएंगे। ये मौसी भी ना बिन मौसम बारिश की तरह बीच में टपक पड़ी। खामोखा कली दीदी और जीजा के साथ में अटका दिया। बिल्कुल, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी आंखों के आगे हमारी पूरी जिंदगी बिखर रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मम्मा को रोना नहीं है, मम्मा को तो हिम्मत रखनी है। भोलेनाथ कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे जिससे हम सच तक पहुंच पाए। मुझे कुछ नहीं सुनना दिव्यम, दादी ने हमें मंदिर जाने के लिए कहा है तो हम मंदिर जाएंगे। गोलू भैया, मैं वैसे भी ये शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी कर रहा हूँ ना, तो इससे जुड़े हुए रीति रिवाज या रस्में वस्में मुझसे नहीं हो पाएंगे। और वैसे भी ये दिखावे की शादी है, झूठ मूठ की फोटोज खिंचवा लेंगे हम लोग। आप लोग जाइए, मैं दादी को कोई तो बहाना बना दूंगा। अरे लेकिन दिव्यम, बस हो गया। दिव्यम जी, अब हमारे अपने लिए ना सही,
फिर गौरी के लिए चल लीजिए। इसकी पहली मकर संक्रांति है, भगवान जी का आशीर्वाद तो इसे भी मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ देवर जी, जल्दी आ जाएंगे। चलिए ना, गौरी को भी साथ ले चलते हैं। ठीक है। कली चलो जल्दी बैठो। गौतम जी, हम कार की आगे वाली सीट पे बैठ जाएं क्या? पीछे वाली सीट पर हमें उल्टी आती है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। अब वैसे गौरी का आगे बैठना सेफ नहीं है, कहते हैं कि बच्चों को पीछे ही बिठाना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए ना, गौरी को पीछे लेके बैठ जाइए। ये लीजिए। अरे ये हुई ना बात। अब शान से दिव्यम जी की पत्नी के हक से हम गाड़ी में उनके साथ आगे बैठेंगे। ये चमक तो दिव्यम जी के साथ मंदिर जा रही है। अगर ये चली गई तो हम इसकी हरकतों पे नजर कैसे रख पाएंगे? चमकीली दीदी दोस्त, हमें भी मंदिर ले चलो, हमें भी मंदिर जाना, चलो। दी, आप क्या कर रही हो? अगर आप कार में बैठोगी तो किसी के लिए जगह नहीं बचेगी, सबको दिक्कत हो जाएगी। आप एक काम करो, आप घर पे रुको, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, ठीक है? माफ कीजिएगा चमक जी, कार में जगह हमारे देवरानी जी की वजह से कम नहीं पड़ेगी, बल्कि उनकी जगह तो आपने ले रखी है। आप एक काम कीजिए, आप ना ऑटो में आ जाइए और देवरानी जी हमारे साथ कार में आ जाएंगे। वैसे भी देवरानी जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उनको भगवान का आशीर्वाद दिलवाना वो ज्यादा जरूरी है ना देवर जी? थैंक यू भाभी, हमारा साथ देने के लिए। राधिका, तुम भी बैठ जाओ। अरे पीछे गोलू जी बैठे हैं, अब देवरानी जी भी बैठेंगे तो दिक्कत होगी। और मंदिर 10 मिनट ही तो दूर है और 10 मिनट में चमक जी को क्या ही चक्कर आएंगे। आप एक काम कीजिए चमक जी, आप ना पीछे बैठ जाइए, देवरानी जी को आगे बैठने दीजिए। और पीछे आपके लायक जगह है ना देवर जी? हाँ चमक, एक काम करो, तुम पीछे चली जाओ। राधिका आगे आ जाओ। ये मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे। ये एक सेकंड, वो मैं सीट बेल्ट लगा देता हूँ। चलो जल्दी। हे भोलेनाथ, बस जल्द से जल्द सारे राज के ऊपर से पर्दा उठ जाए और चमक जी से जुड़ा सच हमारे सामने आ जाए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।